अगर मेरी तरह से आप भी ये चाहती हैं ना कि आप घर के कामों में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर इन्वॉल्व हो जाएं, घर के कामों को आराम से कर लें और स्पेशली सर्दियों में बिल्कुल भी हड्डियों में कोई पेन वगैरह ना हो, तो आज के पूरे व्लॉग में ना आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है और देखना है कि मैं घर के कामों को ना किस तरह से आसान बनाती हूँ और अपनी लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ। अभी देखें सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर ना इस जगह पे घर के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा धूप आ रही होती है, तो यहाँ पे मैं अक्सर बैठ के नाश्ता भी कर लेती हूँ, चाय वगैरह भी पी लेती हूँ। अभी सुबह सुबह ही मैंने कपड़े धो लिए थे और कपड़े सूखने के दौरान में ही ना मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। चाय बनाकर मैं यहीं पे चाय को भी इंजॉय कर रही हूँ और धूप भी लगा रही हूँ। विटामिन डी हमें अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल मुफ्त में मिल रही होती है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी अलकस में, अपनी सुस्ती में ना सुबह का जो टाइम होता है ना, जो बहुत बेस्ट टाइम होता है सर्दियों का, उसको छोड़ देते हैं और फिर उठते हैं बहुत ज़्यादा देर से जब धूप जा चुकी होती है और उसके बाद घर के कामों में मगन हो जाते हैं। ना हमारी हड्डियों को धूप लगती है और ना ही हमारे अंदर इतनी एनर्जी आती है कि हम घर के कामों को झटपट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा देखें, इस वक्त मैंने पूरे सर तक ना अपनी चादर ओढ़ रखी है, अपना फेस भी इससे बिल्कुल कवर किया हुआ है और मैं धूप लगा रही हूँ। इससे हमें फ़ायदा भी होता है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये हमारे फेस को ना बिल्कुल बर्न कर देती है। तो उससे कोशिश किया करें कि जब भी आप धूप में बैठे ना, कोई चादर वगैरह अपने सर पर और फेस को ना उससे कवर कर लें और उसके बाद ही धूप लगाएं, वरना अक्सर तो ऐसा होता है कि धूप हमें नुकसान भी दे जाती है। बहुत ज़्यादा ज़्यादती ना हर चीज़ की ही बुरी होती है। यहाँ पर मैंने रात को अंडे मंगाए थे, जब मैं उसको रखने लगी ना तो मुझे लगा कि फ्रिज का ये ऊपर वाला बॉक्स है ना, इसमें कुछ मिट्टी सी हो रही है। तो काफ़ी दिन हो गए थे मुझे साफ़ किए हुए। फिर मैंने सारा सामान निकाला, पहले इसको वॉश किया, फिर ड्राई किया और उसके बाद इसमें अंडे रखे। अगर मैं पहले ही रख देती ना तो काफ़ी दिन के लिए ना ये वाली जो जगह थी ना ये बुक हो जाती और फिर इसकी सफाई रह जाती। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले ही ये काम कर लेती हूँ। तो इसी तरह किया करें, जब भी किसी चीज़ को रीफ़िल किया करें ना तो पहले देख लिया करें जगह साफ़ है, या जिसकी बर्नर के अंदर या जिस चीज़ के भी अंदर आप चीज़ों को रख रहे हैं ना वो साफ़ होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे हाथ के हाथ ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं। बाज़ औक़ात तो सुबह-सुबह में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है ना, और फिर उसको ढूँढने के चक्कर में ना अक्सर सामान इधर-उधर हो जाता है और फिर बाद में फिर उसको समेटते रहो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों के लंच वग़ैरह के लिए चाहिए होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो डब्बों के अंदर रखी जाती हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बात को शेयर करना चाहूँगी कि जब आप कोई भी दवाई या कोई भी ट्यूब लिया करें ना, तो उसको या उसके डब्बे को ना कभी भी बग़ैर एक्सपायर हुए हुए नहीं फेंका करें। यानी कि अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं कि दवाई तो हम रख लेते हैं, लेकिन उसका डब्बा जो होता है ना उसको फेंक देते हैं। और मेरे साथ तो 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि दवाई मेरे पास रखी हुई है, लेकिन डब्बा क्योंकि मैंने फेंक दिया है, एक्सपायरी डेट उसमें मेंशन नहीं है दवाई के ऊपर, तो मुझे ना दोबारा से मंगवानी पड़ी है। जब से मैंने ये सोच लिया था कि बस अब जब भी कभी ट्यूब वगैरह ख़त्म होगी ना, मैं तभी उसका डब्बा फेंकूँगी और हमेशा चीज़ों की ना एक्सपायरी डेट देखकर फिर उसको यूज़ किया करें, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो पुरानी हो जाएँ। अच्छा, जब से मौसम चेंज हुआ है ना, मेरी जो स्किन है ना थोड़ी इरिटेट हो रही थी फेस वॉश से, तो वो फेस वॉश मैंने कुछ दिन के लिए ना फ्रिज के अंदर रख दिया है ताकि वो ख़राब भी ना हो, और 1-1.5 महीने में जब मौसम चेंज हो जाएगा तो फिर मैं उसको वापस निकाल लूँगी। अच्छा, अगर 3 से 4 महीने हो जाते हैं ना तो फिर कुछ चेंज करना भी चाहिए अपनी ना स्किन के साथ। तो मैंने ये डव सोप मंगा लिया था, और बच्चों की जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, ख़वातीन जो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल ख़वातीन होती हैं ना मेरी तरह, वो क्या कर रही होती हैं कि बच्चों को नहला कर ना कोई सा भी ऑयल पकड़ती हैं और भाई लगा देती हैं। तो ये चीज़ ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैंने भी कुछ टाइम तक इसी तरह से किया, फिर मैंने देखा कि इस तरह से जब मैं उनकी बॉडी पे लगाती हूँ ना ऑयल, तो दाने भी निकल रहे हैं और फिर ना बॉडी पे थोड़ी सी ना ख़ारिश भी हो जाती है नहाने के बाद। तो फिर मैंने क्या किया, वैसलीन लगाई। वैसलीन से भी जब सही नहीं हुआ ना तो ये वाला जो ऑयल था ना, मैंने ये वाला लगाया, तो मुझे ना उसके इससे काफ़ी हद तक फ़र्क महसूस हुआ। और उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूँगी। अच्छा, मेरी वो बहनें जिनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है नहाने के बाद, स्पेशली सर्दियों में, वो भी इसको इसी तरह से यूज़ कर सकती हैं। जब हल्की-हल्की बॉडी थोड़ी गीली होती है ना, उस वक़्त हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इससे देखिएगा आपकी ख़ारिश भी चली जाती है और ये कि हल्की-हल्की सी फ्रेगनेंस भी आती है। क्योंकि हम इतने मिडिल क्लास लोगों में ना इतने ज़्यादा महँगे-महँगे बॉडी वॉश हम लोग नहीं ख़रीद सकते। कहने वाले तो कह देते हैं आप ये ख़रीद लें या वो ख़रीद लें, लेकिन हर बंदे के पास ना इतना अमाउंट नहीं होता। तो ये वाले जो पुराने तरीके होते हैं ना हमारी अम्माओं के, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ये ऑयल वगैरह जो यूज़ होते हैं, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं होती। हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी पर भी, अपने बच्चों की बॉडी पर भी। क्योंकि देखिए ना, महंगी-महंगी क्रीमें और बॉडी वॉश तो अब चले हैं, पहले तो यही सारी चीज़ें यूज़ होती थी, लेकिन अब भी बहुत सारे घरों में यही चीज़ें यूज़ होती हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बताते नहीं हैं और कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों को
को छुपा रहे होते हैं। तो ये जो आसान और सस्ती चीज़ें होती हैं ना, ये हम लोगों के लिए ही बनी होती हैं। तो लाज़मी इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे फिर ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर दोपहर का टाइम है और अभी मैं मटर की पुलाव बना रही थी। बड़े डिफरेंट से स्टाइल में मैंने बनाई थी और मैं अक्सर ना इस तरह से करती हूँ कि यूट्यूब पर ना मैं देख लेती हूँ, और एजाज़ अंसारी हैं और चटपटे पकवान हैं, इनकी जो रेसिपी होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अक्सर उस तरह से देखती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको ट्राई भी कर लेती हूँ। तो वही मैं कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ इसको शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पर अभी बस जल्दी-जल्दी मैं प्याज़ को ब्राउन करूँगी और ब्राउन करने के बाद सारी जितनी भी रेसिपी है आप लोगों के साथ ही मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी देखते जाएँ और अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बल्कि अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और मुझे ना मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक भी है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि जब हरी मिर्चें मैं मंगा लेती हूँ ना, तो एक साथ ही ना उनको अच्छे तरीके से मैं चेक कर लेती हूँ। अगर वो बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं तो मैं वॉश करके उसको ड्राई करके रखती हूँ, और अगर गंदी नहीं होती तो साफ़ सुथरी करके ना दोबारा से मैं बाउल में इसी तरह से रख देती हूँ छलनी वगैरह में, ताकि उसकी हवा भी पास होती रहे और आराम से जब मैं इसको चाहूँ यूज़ करूँ तो उसी वक्त मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, आधा किलो चावल लिए हैं। आधा किलो चावल जो होती है ना हमारे फैमिली के हिसाब से इनफ होते हैं, बल्कि बच भी जाते हैं। तो आप लोग जैसे जैसे अगर बनाएं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। मैं इतने ज़्यादा हरी मिर्चें भी यूज़ नहीं करती, कम हरी मिर्चों से बनाती हूँ, क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना तो हमारी सारी खुशियाँ उन्हीं से रिलेटेड होती हैं। और हम औरतें ना शादी के बाद हर चीज़ को, घर को मेंटेन करना, बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में ना अपनी खुशियाँ तलाश कर रहे होते हैं। और इतने सख्त मौसम में भी ना हमारे लिए हर चीज़ एक चैलेंज बना हुआ होता है कि हमने ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, फिर बेशक हमारी अपनी हालत कैसी भी हो। तो मैं हमेशा तभी कहती हूँ कि थोड़ा बहुत ना आप लोगों ने अपना ख्याल भी करना है। अगर किचन में खड़े हैं, बेतहाशा काम है, तो भाई 1 कप आप लोगों ने अपने लिए दूध ले लिया, वो पी लिया। इसके अलावा आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपने कोई फ्रूट ले लिया, वो कट करके बराबर में रख लिया, वो खा लिया। अच्छा, इन सारी चीज़ों से ना हमें एनर्जी भी मिलती है और हमारे अंदर ना मज़ीद काम करने की एक ताकत भी अल्लाह ताला ख़ुद भी दे देते हैं। और हमारा ख़्याल करने के लिए कोई नहीं आता, हमें अपना ख़्याल खुद ही करना होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि भाई पुलाव सिखाते-सिखाते ना इसने जो है लेक्चर देना ही शुरू कर दिया। तो य बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है ये पुलाव। तो मैंने सबसे पहले प्याज़ को ब्राउन किया है, उसको निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है आपके सामने ही, और फिर उसको मैंने ना अच्छे से थोड़ी सी देर के लिए भूना है। उसके बाद फिर मैंने लहसुन अदरक डाला है, टमाटर डाले हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना साबुत धनिया और सौंफ जो होती है ना वो बार बार मुंह में आती है ना तो अच्छी नहीं लगती, तो वो मैंने हल्की सी दरदरी सी पीस ली थी और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और इसके साथ ही ना मैंने जो गरम मसाला ऐड किया ना, वो उसमें से मैंने काली मिर्चें निकाल ली थी, वो मैं कुछ देर बाद इसके अंदर ऐड करूँगी। उसको भी मैंने कूट लिया था। टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो उसमें कुछ पानी को ऐड कर दें। जब टमाटर गल जाएँ अच्छे तरीके से, तो उसके बाद उसको हल्के से चम्मच से मैश कर लें ताकि वो बिल्कुल ही ना एक जान हो जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं, बाकी तो सबको ही आती है। मटर पुलाव बहुत आसान होती है, जैसे भी बना लें झटपट बड़ी मज़ेदार बनती है। तो जब तक मटर का सीज़न रहता है ना, आपकी बहन मटर की जान बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और जब भी कुछ भी नहीं होता ना खाने पकाने के लिए, तो मटर तो होते ही हैं घर में। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैं जब फ़ारिग होती हूँ ना, मटर मंगा लेती हूँ और फ्रीज़र में ना रख देती हूँ। फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है और कुछ भी नहीं होता, दिल भी नहीं कर रहा होता, अक्सर ऐसा होता है ना कि रोटी खा खा के दिल भर जाता है, तो फटाफट से मटर की पुलाव बनाई और रायता बनाया। और अगर रायता भी नहीं है तो भाई अचार है, अचार भी नहीं है तो फिर सैलेड वगैरह, प्याज वगैरह काटी और खा ली। बस इतना मुझे सिंपल खाना पसंद आता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर मटर की पुलाव रखी होगी ना और बिरयानी रखी होगी तो मैं सिर्फ मटर की पुलाव ही खाऊंगी, मैं बिरयानी को देखूंगी भी नहीं। यहाँ तक कि बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और तकरीबन हर घर में ही मटर की पुलाव शौक से खाई जाती है। तो अभी मैंने क्या किया था कि जो प्याज मैंने निकाली थी ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो खाना तो बना लेती हैं, मटर की पुलाव बन जाती है, लेकिन जब वो मटर ना गलते नहीं हैं। तो पहले आपने क्या करना है, आपने मेरा प्रोसेस देखा है, मैं आप लोगों के साथ ये ख़ास टिप शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करके देखना है। पहले आपने थोड़ी सी देर के लिए ना मटर डालने हैं और 20 से 25 मिनट के लिए आपने उसको छोड़ देना है। जब वो हल्की आंच पे गल जाएँ, उसके बाद आपने आलू ऐड करने हैं। आलू ऐड करने के 10 मिनट बाद आपने चावल डालने हैं।
आप देखेंगी कि मटर भी गले हुए होंगे, आलू भी गले हुए होंगे और चावल इतने अच्छे बनेंगे, कोई कभी नहीं कहेगा कि आपके मटर ना कच्चे हैं। अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे घरों में ना कि मटर गलने की किसी को इतनी टिप्स नहीं पता होती। तो ये चीज़ें फ़ॉलो करें तो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। हम मेहनत तो करते हैं ना, लेकिन थोड़ा-सा अगर ज़्यादा दिल लगाकर उसमें उसी मेहनत को कर लें ना, तो यकीन करें हमारा खाना कभी ख़राब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। जो शुरू में जो प्याज़ हमने निकाली थी वो मैंने बिल्कुल एंड में इसके ऊपर दम पे लगा दी थी और फिर ना इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो भई यहाँ तो मटर पुलाव बिल्कुल डन हो चुकी है वो, और अगर आप लोग बनाएँ तो आप लोगों ने लाज़मी मुझसे ये वाली पुलाव ना शेयर करनी है कि कैसी बनी है। अच्छा, ये आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ना, ये पाउडर वाला सिरप है। डॉक्टर के सजेस्ट करने पे वैसे तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो बहनें जिनको महीने के एंड में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे काम। तो जब हम सिरप पिला रहे होते हैं ना बच्चों को, तो अक्सर ऐसा करते हैं हम कि गलती ये करते हैं कि ये वाला जो सिरप होता है ना, ये फ्रिज में रखने का होता है, 7 दिन का इसका प्रोसेस होता है। तो आप क्या किया करें कि इसको पिलाने से पहले ना ठंडा-ठंडा ना पिलाया करें। इसको पिलाने से 2 घंटा या 1 घंटा पहले आप निकाल के बाहर रख लिया करें और उसके बाद पिलाने के फ़ौरन बाद आप इसको फ्रिज में रख दिया करें। क्योंकि जब हम ठंडा सिरप बच्चों को पिलाते हैं ना, तो वो फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देता है और बच्चों को मज़ीद बीमार करता है। फिर बच्चे उससे और ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो आजकल मेरे बच्चे भी बीमार हैं, मैं उनको ये वाला सिरप पिला रही हूँ, तो सोचा कि इतनी अच्छी बात ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग भी ठंडा सिरप बच्चों को ना पिलाएं। अच्छा, यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।